जय हिंद। आज के क्लास में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है आज का सेशन माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हमने किया, केमिकल रिएक्शंस किया और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किया, जिनके कि हमने सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। तो ये फुल कोर्स की सीरीज चल रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स का भी फुल सिलेबस आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। मार्च तक मैं सारा सिलेबस फिनिश करने वाला हूँ। उसके बाद अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन है क्या, ठीक है, और हमारा डेली लाइफ में उसका क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं कार्बन को। तो अगर आपको मैं बताऊं तो कार्बन हर तरफ है, हर जगह। कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं ना, उसमें कार्बन होने के चांसेस होते ही होते हैं। आप शुगर खा रहे हो, आप विनेगर ले रहे हो, आप कुछ भी चीज ले रहे हो, आप वुड का यूज कर रहे हो, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हो, कार्बन हर जगह है। पेट्रोलियम में कार्बन है, डायमंड में कार्बन है, कोल में कार्बन है, हर जगह कार्बन है, ठीक है। तो डेली लाइफ में कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। कार्बन है क्या? कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो जाएगा। अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें सिर्फ 0.02% कार्बन है मिनरल्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन कैसे है? 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। इतना कम कार्बन है, उसके बाद भी कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखते हैं, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें ऑलमोस्ट 18% कार्बन है। शुगर की बात कीजिए, आप ग्लूकोज की बात कीजिए, एसिड्स की बात कीजिए, प्रोटीन्स की बात कीजिए, कोल की बात कीजिए, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, वुड, डायमंड, हर चीज में कार्बन ही कार्बन है। मींस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और ये चैप्टर में सबसे ज्यादा सिलेबस रिडक्शन हुआ है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, दूसरे चैप्टर में भी रिडक्शन नहीं हुआ है, थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, और फोर्थ चैप्टर जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है उसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन हुआ है। तो बहुत ही कम सिलेबस बचा है। जो भी बचा है हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। वही जो हम हमेशा फंडा अपनाते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कार्बन के कंपाउंड्स आपको पता चल गया, यही सब एसिडिक एसिड या जितने भी चीजें मैंने आपको बताई वो सब कार्बन के ही तो कंपाउंड्स है ना। अब हमें इसमें पढ़ने क्या क्या है वो देखते हैं, और उससे पहले हम देखते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हम कैसे बताएंगे कि ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पे। ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। और जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स के वो बहुत ही ज्यादा लो होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक नंबर इज 6। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा, फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और सेकंड शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। तो ये देखो, फर्स्ट शेल में ये 1 और 2 और सेकंड शेल में 1 2 3 एंड 4, ठीक। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अगर आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा है तो वहां पे हमने आयनिक बॉन्डिंग सीखी थी। वहां से थोड़ा रेफरेंस लेंगे हम, जिससे कि आपको क्लियर हो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। 2 टाइप की बॉन्डिंग हमको पढ़नी है, क्योंकि पहली हम पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्डिंग। वहां पे हमने NaCl की बात की थी बेटा। NaCl में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,1 और Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,7। हर एलिमेंट चाहता है कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 अचीव करना चाहता है, बाकी सारे 8 अचीव करना चाहते हैं। अब आप देखो, Na के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 करने के लिए क्या मौका है? मौका ये है कि इस अपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दे। जब वो क्लोरीन को देता है तो क्या होता है? Na प्लस बन जाता है और Cl माइनस बन जाता है। क्यों?
क्योंकि Na के ऊपर एक प्लस चार्ज आया इसलिए क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव चीज दे दी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि उसके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही होता है। और उसके बाद जब ये प्लस और माइनस बन गए तो इनके बीच में क्या हुआ? इस प्लस और माइनस के बीच में हुआ अट्रैक्शन, और ये मिला के बना लिया इन्होंने NaCl। इस टाइप के हम कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग हो रही थी उसको हम बोल रहे थे आयनिक बॉन्डिंग। अब यहाँ पे क्या केस है, कार्बन का देखते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी तो चाहता है कि भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करें, तो नोबल गैस अचीव करने के लिए इसको क्या चाहिए? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन देना इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट? कोई अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से देगा तो होगा क्या? आप समझो, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है बेटा, ये न्यूक्लियस, इसकी हम बात कर लेते हैं जरा। यहां पे अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। बट अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन और ले आए, 4 इलेक्ट्रॉन और ले आए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का हो जाएगा 2,8, क्योंकि 4 अभी है, 2,4 है, 4 और अगर मिल जाए तो 2,8 हो जाएगा। उस केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा 10, और प्रोटॉन्स कितने रह जाएंगे? 6 रह जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे इम्बैलेंस हो जाएगा। न्यूक्लियस के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो इम्बैलेंस क्यों हो जाएगा? अगर आप इसको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के देखें तो अगर एक बंदे के लिए एक बॉडीगार्ड है, ठीक है, अब आप बोलो नहीं भाई 10 बंदों के लिए एक ही बॉडीगार्ड रखो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। इस वजह से यहाँ पे न्यूक्लियस के लिए मुश्किल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को संभालना। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत सारी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को ऐसा वैसा नहीं है ना कि बस थोड़े से पैसे दिए और निकल गया, बहुत सारा पैसा देना पड़ता है तब जाके वो हमारी टीम में आता है। इसका मतलब क्या है कि उसको बहुत सारी हीट एनर्जी चाहिए तब वो निकलेगा। एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारी हीट एनर्जी से निकलता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालना इम्पॉसिबल। ठीक है, इस केस में कार्बन क्या करता है? यहाँ पे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि अगर आपके पास एक बर्गर एक्स्ट्रा है, अगर आपके पास एक बर्गर एक्स्ट्रा है और आपके फ्रेंड के पास नहीं है तो आपने उसको दे दिया। ठीक है, दोनों का पेट भर गया, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन क्या करता है? कार्बन शेयरिंग करता है। कार्बन क्या कहता है? शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में है, किसी ऐसे के साथ दोस्ती बनाएगा जिसके पास भी 4 हो, तो क्या बोलेगा? बोलेगा भाई तुम्हारे पास भी 4, मेरे पास भी 4, चलो मिलके शेयर कर लेते हैं। तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्डिंग है ये कार्बन कार्बन आपस में भी हो सकती है, कार्बन किसी और के साथ भी बॉन्डिंग करके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। कार्बन को बनाने हैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। अब एक हाइड्रोजन से ले लिया, एक किसी और से ले लिया, या फिर 4 किसी और कार्बन से ले लिए। इस तरह से जब वो बॉन्डिंग करता है, शेयरिंग कर लेता है, उस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इस पूरी कहानी को हम समझते हैं इन फॉर्म ऑफ थ्योरी। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कार्बन, तो आप ये सब कहानी तो नहीं लिखोगे ना। ये जो मैंने आपको कहानी बताई, क्यों? क्योंकि ये तो आपके समझने के लिए। आपको अगर एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने तो आपको ये कहानी पता होना बहुत जरूरी है, बट आपके पास प्रॉपर थ्योरी भी होनी चाहिए अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं एक एक बात को। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4। टू अटेन नोबल गैस, नोबल गैस बनना चाहता है या आउटर मोस्ट में 8 रखना चाहता है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो 2 हो जाएंगे। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। इफ इट गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस नहीं संभाल सकता भाई। ठीक है, और इफ इट लूजेस, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो कार्बन ना दुविधा में आ गया है कि अब भाई करें तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा उसको, भाई फंस गया है वो। तो
इस डिफिकल्टी को ओवरकम कैसे करता है वो, एक गुड हैबिट से, जो कि है शेयरिंग। कार्बन ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाय शेयरिंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, सो कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 लोगों से दोस्ती कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है 4 लोगों से दोस्ती, देखते हैं जरा। मान लो ये कार्बन है, ठीक। हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत ही आसानी होने वाली है आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। अगर आप याद रखेंगे कि कार्बन के हमेशा 4 हाथ होते हैं, ठीक है, 4 हाथों से वो, जैसे हमारे 2 हाथ है, कार्बन के कितने हाथ? 4 हाथ। 4 लोगों से वो फ्रेंडशिप कर सकता है, 4 लोगों से वो बात कर सकता है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हम कुछ इस तरह से बना दिए, 4 हैं। मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन से इसने दोस्ती की, इसके आउटर मोस्ट में 1। यहाँ पे भी इसने एक हाइड्रोजन से दोस्ती की, इसके आउटर मोस्ट में भी 1। यहाँ पे एक हाइड्रोजन से दोस्ती की, इसके आउटर मोस्ट में भी 1। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन से दोस्ती की, इसके भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो कार्बन क्या करेगा, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये क्रॉस भी इलेक्ट्रॉन, ये डॉट भी इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक सर्कल बना दीजिए जो कि ये शो करेगा कि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो इस सर्कल में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए अपने। बट हाइड्रोजन कहेगा भाई तुम्हारा तो काम हो गया, बड़े चालाक हो, मेरा भी तो काम बनना चाहिए ना। तो कार्बन बोलेगा कोई बात नहीं, तुम भी काम बना लो अपना, तुम्हारे पास क्या चाहिए, तुमको चाहिए बस 1 इलेक्ट्रॉन, तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, क्योंकि तुम तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन के पास हो जाएंगे तो बस, क्योंकि एक तो होता ही है, 2 अगर वो एक किसी और से शेयर कर लेगा तो नोबल गैस हो जाएगा हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन क्या करता है, कहता है ठीक है भाई हम भी शेयरिंग करेंगे। ये देखो हाइड्रोजन ने भी अपना पेट भर लिया, हाइड्रोजन ने अपने पेट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल लिए। जो सर्कल है ना, ये कार्बन का पेट है, इसको चाहिए हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए और हाइड्रोजन ने अपने पेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। ठीक है, आई होप आपको बॉन्डिंग इन कार्बन समझ में आई होगी, और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेयरिंग करनी है, ऐसा नहीं करना कि पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर दिया। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब ये क्या है इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं। सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये पेयर वर्ड आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हम बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से भी शो कर सकते हो और एक डॉट से भी शो कर सकते हो। और एक हाइड्रोजन और ले लो, इसके में अभी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा बेटा एक तेरे पास, बोलेगा हाँ मेरे पास एक है। ये भी बोलेगा एक मेरे पास, बोलेगा हाँ जी है। अब देखो ये क्या कहेगा कि हमें तो बनना है नोबल गैस, हमें होना है स्टेबल। स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो बोलेगा भाई शेयर कर लेते हैं, हम अपने पेट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल लेते हैं। देखो भाई इसने अपने पेट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी ये इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के सर्कल में, इस वाले हाइड्रोजन के सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इस वाले हाइड्रोजन के सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसको हम बोलते हैं शेयरिंग। अब यहाँ पे कितने पेयर इलेक्ट्रॉन यूज हुए? पेयर मीन्स 2, तो यहाँ पे 1 पेयर यूज हुआ है। ठीक है, ये देखो 1 पेयर। जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे तो उसको हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। और इसको हम शो कैसे करेंगे? ये जो क्रॉस क्रॉस है ना, ये जो बॉन्डिंग हो रही है ना, इसको बस एक लाइन से शो कर देंगे। कैसे? कुछ इस तरह से। तो ये बन गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और या फिर हम इसको लिख दें H2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाइड्रोजन में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इस वजह से क्रॉस क्रॉस के बीच में एक लाइन आ गई। ये देखिए, ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे शेयरिंग करके
इन्होंने बॉन्डिंग कर ली है और इसको हम H2 बोल देंगे। अब अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर। डबल बॉन्ड देखने में कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। कैसे होंगे, एक पेयर यहाँ पे, देखो एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है और दूसरा पेयर यहाँ पे, ठीक। अब हम कैसे समझेंगे डबल बॉन्डिंग, ऑक्सीजन का केस लेते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, ठीक। आउटर मोस्ट शेल के हमें इलेक्ट्रॉन्स बनाने होते हैं शेयरिंग करते वक्त। देखो भाई, दो यहाँ पे बना दिए, दो यहाँ पे बना दिए और दो यहाँ पे बना दिए। इस ऑक्सीजन से भी भैया बात कर लेते हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, ठीक। अब ऑक्सीजन क्या चाहता है, सॉरी यहाँ पे 2, मैंने गलत लिख दिया, एटॉमिक नंबर होगा 8 और कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आई एम रियली सॉरी। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6, ठीक है। अब देखो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, नोबल गैस बन जाए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा। देखो कैसे शेयर करेगा, अपने पेट के अंदर ये 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, हो गया देखो 8। पर ये वाला ऑक्सीजन रहेगा, हमने तो कर ली शेयरिंग, अब मेरी बारी, तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड कैसे बनेगा, O डबल बॉन्ड O। जो ये बॉन्ड के एंड्स है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये लाइन इज बॉन्ड, दिस इज बॉन्ड, और ये एंड क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड में एक पेयर इलेक्ट्रॉन लगता है। डबल बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। ये है बेटा बॉन्ड, कुछ इस तरह से। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग। अब हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड जैसा नाम वैसा काम, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग होगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स 2,5, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही हो गया, ठीक है। आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करानी है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, हम कुछ इस तरह से बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना देंगे और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना देंगे। सेम इस नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बना दिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखो ये इसने अपना पेट भर लिया, सेम इस नाइट्रोजन ने भी अपना पेट भर लिया। तो ये हो गई नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग। कैसे शो करेंगे हम इसको, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। इसको हम N2 बोल देते हैं। एंड्स पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक सिंगल लाइन इज 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। आई होप आपको बॉन्डिंग समझ में आ रही होगी। दिस इज ट्रिपल बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स थे क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही थी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर स्मॉल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्मॉल होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स में वही जो कार्बन कंपाउंड्स में थे, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म, चार्ज पार्टिकल्स कैटायंस और एनायंस कहां पे बन रहे थे, वो बन रहे थे आयनिक बॉन्ड में। तो इस केस में कोवेलेंट बॉन्ड्स में नहीं बन रहे हैं, इस वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जिसमें आयंस बनते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पे तो शेयरिंग हो रही है, इस वजह से ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एलोट्रॉपी की बात कर लेते हैं। एलोट्रॉपी क्या है, द फिनोमेना बाय व्हिच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है कि एलोट्रॉपी में 2 और मोर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते थे कि देखने में कैसा लग रहा है, लेक्चर कैसा है उसका, मेलेबल है या नहीं है, डक्टाइल है या नहीं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो एलोट्रॉपी क्या है, एलोट्रॉपी ये है कि एक कार्बन है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, बट है तो वो कार्बन, तो शो तो वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज करेगा, बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, जो भी नई फॉर्म्स बनेंगी। तो फिनोमेना बाय विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन 2 or more forms with similar chemical properties but different physical properties is called allotropy। ये physical properties और chemical properties वाली बात इज इंपॉर्टेंट, आपको यही याद रखनी है। अब कार्बन के एलोट्रोप्स देख लेते हैं। ग्रेफाइट है, डायमंड है और फुलरीन्स हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे कि ये हैं क्या, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन्स। तो सबसे पहले ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर है। तो ग्रेफाइट में क्या खास बात है, जो कार्बन का जो एटम है वो हर एटम 3 अलग एटम से बॉन्डेड है, ठीक है। इस एटम की बात करते हैं, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये एटम्स हैं, ये देखो एक इससे और एक इससे, हर एटम 3 एटम से बॉन्डेड है इन अ सेम प्लेन, ठीक है। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट क्या है, डायमंड क्या है, फुलरीन्स क्या है। यहाँ पे सेम नहीं होगा, प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल शेप, यहाँ पे एक हेक्सागोनल शेप होती है। डायमंड क्या है, कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। यहाँ पे डायमंड में हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है और यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये बकमिंस्टर फुलरीन है जिसको कि हम बक्की बॉल भी बोलते हैं, और इसमें कार्बन एटम्स एक फुटबॉल की शेप में अरेंज होते हैं। इसमें टोटल 60 कार्बन एटम्स हैं, इसको हम बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन्स, दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ज्ञान की बात फिर से वापस आ चुका है, देखते हैं क्या लेके आया। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। जितने भी सब्सटेंस के बारे में अभी तक केमिस्ट ने पता किया है उसमें सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है दैट इज डायमंड। एंड ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे ये ज्ञान की बात क्यों है, यहाँ पे ज्ञान की बात इसलिए है, ज्ञान की बात में हम क्या लेके आते हैं, हम वो लेके आते हैं जो चीजें थोड़ी सी हटके होती हैं, जो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम में पूछे जाने की, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रेफाइट जो कि ये कार्बन का एलोट्रोप है, एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, वर्सेटाइल नेचर में हम ये देखेंगे कि कार्बन बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती कर लेता है। इट मीन्स कि इसमें जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे आप किसी भी एलिमेंट को ले लो तो उसके कुछ सेट रूल्स होते हैं कि भाई ये इससे रिएक्ट करेगा, कोई वाटर से रिएक्ट करेगा, कोई वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। बट कार्बन बहुत वर्सेटाइल है, बहुत सारे चीजों से वो रिएक्ट कर लेता है और बहुत ही बड़ी बड़ी चेन्स बनाता है। तो इस वजह से कार्बन को हम बोलते हैं वर्सेटाइल कंपाउंड। अब ये वर्सेटाइल नेचर है क्यों कार्बन का, ये देख लेते हैं। अब ये देखिए बहुत ही मजेदार ट्रिविया है। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट is recently estimated to be about 3 million। 3 मिलियन कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो आप सोच के देखो कितना वर्सेटाइल है, सल्फर के साथ भी जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ जाएगा, आप जिसकी बात करो उसके साथ कार्बन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। बहुत इसी वजह से मिलियंस में है कार्बन के कंपाउंड्स। ये वर्सेटाइल नेचर है क्यों, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू 2 प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, लेट्स लुक इट। अगर हम कैटिनेशन की बात करते हैं, कैटिनेशन क्या है, इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इसमें हम अदर एटम्स के साथ में कार्बन की बॉन्डिंग को देखते हैं। कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन विच गिव राइज टू लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। लंबी लंबी चेन्स बना लेता है ये। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल भी होता है, इस वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ ये लिंक कर लेता है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। इस बात का मतलब क्या है,
जितनी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में है उतनी किसी में भी नहीं है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स। कार्बन में तो अभी हमने बकमिंस्टर फुलरीन में देखा कि C60 भी बन गया, मींस कि कार्बन ऐसे कनेक्ट हो के बॉन्डिंग कर करके ऑलमोस्ट 60 एटम्स तक की चेन बना ली, जो कि एक फुटबॉल शेप में थी, चेन शेप में नहीं थी। तो इतने सारे कार्बन एक साथ जुड़ गए C60, जबकि सिलिकॉन जो है जो कि सिर्फ 8 एटम्स तक जुड़ सकते हैं। सिलिकॉन के अगर हम एटम्स को जोड़ें तो सिर्फ 8 एटम्स जुड़ सकते हैं हाइड्रोजन के साथ में मिला के। इट मींस कि कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मींस कार्बन कार्बन से लिंक कर लेता है बहुत ही आसानी से और बहुत बड़े बड़े चेन्स बना लेता है। 60 एटम्स तक की हमने देखी बकमिंस्टर फुलरीन में। इस वजह से कार्बन के लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड। इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी इन विच कार्बन इज लिंक्ड टू अदर कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं टेट्रावैलेंसी की। टेट्रावैलेंसी अभी हमने पढ़ा है कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन के 4 हाथ। आपको ये चीज याद रखनी है। कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4 ड्यू टू 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। 4 चीजों से वो कंबाइन कर सकता है। दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद either with 4 कार्बन एटम्स और विद एनी अदर एटम्स। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, अब इसके 4 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, तो या तो ये अलग कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है, या तो ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, या तो ये किसी और से भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन से, सल्फर से। इस वजह से बहुत लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पॉसिबल होते हैं। हम यही वर्सेटाइल नेचर में पढ़ रहे हैं। वर्सेटाइल नेचर क्यों? कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से। हम बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। बहुत ही सिंपल सी चीजें आप पढ़ चुके हो। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं बेटा जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। Saturated compounds, compounds of carbon which are linked by only single bond between carbon atoms are called saturated. Unsaturated compounds, compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are called unsaturated. Alkanes, alkenes और alkynes, हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। एल्केन्स की बात करते हैं। एल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के जिसमें एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा हमेशा एल्केन्स के केस में। एल्कीन्स की अगर मैं बात करता हूं, एल्कीन्स अ कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। एल्केन्स बोले तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड डबल बॉन्ड होता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता क्या है आपको पता है। सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्स पे 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड को 2 लाइन से, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3। इसको हम एल्काइंस बोल देते हैं। अब इस टेबल को देखते हैं हम। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करनी है हमें। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका नामकरण संस्कार हमें कैसे करना है। बहुत ही आसान काम है, चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, टाइम वाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे एक कार्बन जब होता है तो हम उसको मैथ से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 कार्बन को एथ से, 3 कार्बन को प्रॉप से। ठीक है, और ऐसे ही ब्यूट, पेंट, हेक्स और हेप्ट। अगर हम एल्केन की बात करें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल होगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आप समझो, यहाँ पे अगर मैथ के आगे एन लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन। आपको ये जनरल वर्ड्स याद रखने, मैथ है प्रॉप। अगर एल्केन है तो एन लगाते जाओ सबके आगे, एल्कीन है तो सबके आगे इन लगाते जाओ, और एल्काइन है तो सबके आगे आइन लगाते जाओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मीथेन भी तो होना चाहिए, बट वो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? यहाँ पे मिथाइन होना चाहिए, ये भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके पीछे कहानी है, वो हम आपको सुनाएंगे। अब हमने इनका नामकरण तो कर लिया, बट भैया इनका फॉर्मूला भी चाहिए हमें। फॉर्मूला कैसे चाहिए? उसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए।
एक जनरल फॉर्मूले की हेल्प से हम सबके फॉर्मूले बना लेंगे। जैसे हमने जनरल नेम कर लिया सबका, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है। अगर एल्केन है तो आगे एन लगाते गए, एल्कीन है तो आगे इन लगाते गए, एल्काइन है तो आगे आइन लगाते गए, उन्हीं नामों में। वैसे ही जनरल फॉर्मूला होगा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। कैसे यूज करना है, अगर नंबर ऑफ कार्बन है 1, ठीक है, तो यहाँ पे C1, N की वैल्यू 1 रख दी और H की वैल्यू अपने आप हमें पता चल जाएगी, H2n, तो 2 1 2 प्लस 2, तो ये हो गया C1H4। 1 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट CH4 लिख दीजिए। ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये मीथेन का फॉर्मूला बन चुका है। अगर एल्केन्स की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 हो जाए, तो नंबर ऑफ कार्बन 2, तो C2H 2 to the 4 प्लस 2, इस तरीके से C2H6, ये फॉर्मूला किसका बन गया, इथेन का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही हम सारे एल्केन्स के फॉर्मूले बनाते जाएंगे। कार्बन की वैल्यू हमें पता है, कैसे पता है, H में 2 होते हैं, प्रोप में 3 होते हैं, ऐसे पता है, और H की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 माइनस कर दो, CnH2n+2 था, इसमें सिर्फ CnH2n ही रह जाएगा। इस फॉर्मूले को देखते हैं, इथीन बनाना है हमें। अब मीथीन क्यों नहीं होता बेटा, मीथीन इसलिए नहीं होता क्योंकि एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बट मेथ वर्ड में तो एक ही कार्बन है ना, एक ही कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे हो सकता है, उसके लिए तो 2 कार्बन चाहिए, इसलिए मीथीन नहीं होता। ऐसे ही एल्काइन भी में मिथाइन भी नहीं होता क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे मेथ वर्ड में तो एक ही कार्बन है, इस वजह से मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमें इथीन का फॉर्मूला बनाना है, इथीन का तो जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n है, तो यहाँ पे इथीन में 2 कार्बन, C2 2n, तो 2 to the 4, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, इथीन का। ऐसे हम प्रोपीन का बना लेंगे, C3 और H को 2n कर दो, H6 हो जाएंगे। इसी तरीके से सबके फॉर्मूले। अब अगर हमें एल्काइन चाहिए तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। देखो यहाँ पे CnH2n+2 था पहले, फिर 2 माइनस किया तो 2n बचा, अब 2 और माइनस कर दिया तो 2n-2। तो हमें इथाइन का फॉर्मूला चाहिए। अब देखो इथाइन में नंबर ऑफ कार्बन है 2 और H को क्या करना है 2n, तो 2 to the 4 -2, तो ये हो गया C2H2। ठीक है, ऐसे ही प्रोपाइन का फॉर्मूला हो जाएगा C3, कार्बन 3 है, H2n, तो 2n करोगे H को तो 6 हो जाएंगे, -2 करोगे तो 4, तो C3H4, ये हो गया प्रोपाइन का फॉर्मूला। आई होप आपको फॉर्मूले कैसे बनाने हैं सबके ये चीज समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते इसको। हमें बनाना है मीथेन। आपको हमने स्टार्टिंग में ही कहानी बता दी थी कि कार्बन के भैया 4 हाथ होते हैं, इन चारों हाथों का इस्तेमाल करेंगे हम। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए जरा। मीथेन बनाना है, फॉर्मूला आपको पता है, एल्केन है ये, एन लगा है ना बाद में, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला जनरल वाला होता है CnH2n+2। अब आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से मीथेन का फॉर्मूला बनाना है। भैया एक कार्बन है तो CH4 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन के 4 हाथ, एक कार्बन लिया उसके चारों हाथ बना दिए, तो भैया चारों दिशाओं में चारों हाथ, 4 डायरेक्शंस 4 हैंड्स, जितने भी हैंड्स हैं उनको हम हाइड्रोजन से दोस्ती करा देंगे। ये लो भैया हो गई हाइड्रोजन से दोस्ती, बन गया ये मीथेन का स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर। अब हमें अगर बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, जहां जहां बॉन्ड है वहां वहां इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, देखो भाई, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा बनाने पड़ेंगे आपको। जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात होगी हमेशा हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बना दिए, हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में 1, इसके भी आउटर मोस्ट में 1 और इसके भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। हमें कार्बन का पेट भरना है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करानी है, तभी तो वो स्टेबल होगा। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपने पेट के अंदर, 1 2 3 4, तो इसके पास खुद के 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए इसने। ये देख लो भैया बड़ा सा पेट है कार्बन का, ठीक है, आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन तो भैया 2 में ही सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक कार्बन से शेयर कर लिया उसने, तो हाइड्रोजन ने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया और कार्बन ने भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
अब इसी तरीके से हम दो दो के देखेंगे, एल्केन में भी दो के, एल्कीन में भी दो के और एल्काइन में भी दो के, जिससे कि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रह जाए, उसके बाद आप सारे बना सको। अगर हम इथेन की बात करें तो पहले तो हमें फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2 में n की वैल्यू 2 रख दो, क्योंकि H का मतलब होता है कार्बन की वैल्यू होगी 2, तो C2H कितना हो जाएगा 2 to the 4 + 2 C2H6। कार्बन के 4 हाथ, 2 कार्बन बना लीजिए, चारों हाथ बना दीजिए इस कार्बन के, बन गए 4 हाथ। इस कार्बन के देखो भैया 1 2 और 3, अरे भैया 3 ही हाथ बनाए, 4 बनाने थे, नहीं ये वाला हाथ शेयर्ड है, ठीक है। इस कार्बन को अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन को 1 2 3 एंड 4, ठीक। इथेन बनाना है, जितने भी हैंड्स हैं उनको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक। फॉर्मूला देखो C2 1 2 3 4 5 6, इथेन का फॉर्मूला C2H6 था, बन भी गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत आसान, कैसे बनाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बना दो, उसके बाद बाकी जितने भी हैं उनको हम हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे, जितने हाइड्रोजन हमने यहाँ पे बनाए थे। हमेशा आपको पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आप बना दीजिए कुछ इस तरह से। अब हर कार्बन के पेट में 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, कैसे डालेंगे देखो भैया 1 2 3 4 5, इसके भी 6 7 8, इस कार्बन के पेट में 8 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, तभी ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। देखो आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है बेटा। और हाइड्रोजन तो 2 में ही खुश है, तो हाइड्रोजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो, कार्बन का एक और एक उसका खुद का। तो ये हो गई कहानी इथेन की, इसको बोलेंगे इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करते हैं इथीन की, बहुत ही आसान है, जनरल फॉर्मूले से पहले नामकरण कर लो, फॉर्मूला बना लो। तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, कैसे CnH2n। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे भाई, देखो कार्बन के 4 हाथ, कार्बन के 4 हाथ, बट यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन बनाए, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, तो बना दो भाई डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दिए हम। अब क्या करेंगे, कार्बन के 4 हाथ, ये चीज हमें याद रखनी, पहले डबल बॉन्ड बना दी क्योंकि एल्कीन था, कार्बन के 4 हाथ, देखो हो गया काम, देखो 1 2 3 4, 4 हाथ सेटिस्फाई, इसके भी 1 2 3 4, कार्बन के 4 हाथ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के कैसे दिखाएंगे आप, चारों अलग अलग मत दिखाओ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दो और एक एक यहाँ पे दिखा दो, बाकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराओ। ये देखो हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन के पेट में हमें 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, आ गए भैया 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए आ चुके हैं यहाँ पे भी। और ये हाइड्रोजन का भी तो ख्याल रखना है ना, तो ये बन गया इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरीके से प्रोपीन बनाना है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये प्रोपीन है, तो जैसे ही हमने देखा ये प्रोपीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, बट याद क्या रखना है कि एक ही कार्बन पेयर के बीच में डबल बॉन्ड हो, प्रोपीन हो ब्यूटीन हो, ब्यूटीन में तो 4 कार्बन है, तो अगर ब्यूटीन बनाना है तो सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं, सिर्फ एक पेयर के बीच में। प्रोपीन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कार्बन बनाने पड़ेंगे, उसके बाद इन लगाया तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें एक डबल बॉन्ड भी चाहिए, एक डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे यहाँ पे डबल बना दो, यहाँ पे सिंगल, सिर्फ एक कार्बन के पेयर के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बाकी जितने भी पेयर्स हैं वो सब सिंगल बॉन्डेड रहेंगे। अब हमें क्या याद रखना है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, इस कार्बन के 4 हाथ बनाओ, देखो भाई हो गए 1 2 3 4, इस कार्बन को देखो 2 हाथ तो पहले से भरे हैं, तीसरा भी भरा है, एक खाली है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो 3 हाथ और बना दिए, इसके भी 4 हो गए। अब हर कार्बन को आप देखो, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, कार्बन के 4 हाथ, ये चीज हमें याद रखनी है। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा, बहुत ही आसान कहानी है इसकी भी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक। इसके भी 2 यहाँ पे बना लो, एक यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे बना दो,
जैसे जैसे बॉन्ड्स हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बना दो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन चाहिए। अब हर कार्बन के पेट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए आ गए इसके पेट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन का ख्याल रखते हैं, नंबर 2 वाले का 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने 8 होने चाहिए। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हाइड्रोजन को अलग से सेटिस्फाई करा दो, जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या था? C3H6। अब अगर मैं बात करता हूं इथाइन की, इथाइन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा CnH2n-2। इथाइन का मतलब 2 कार्बन, तो ये होगा C2H2। ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड वालों के साथ हम क्या करते हैं? 2 कार्बन बनाए, एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ तो 2 है तो वैसे भी एक ही बार बनेगा। 3 भी होते तो भी एक ही बार बनाना, बाकी सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के 4 हाथ, देखो 3 हाथ भर गए, एक हाथ यहाँ पे लगा दिया, इसके भी 4 हाथ, इसका एक हाथ यहाँ पे लगा दिया, ठीक, बन गया ये इथाइन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही आसान। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके बना दो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। 3 यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे बना दिया। अब इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दिया, तो ये हो गया। इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। प्रोपाइन का इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2 से C3H4, ठीक है। 3 कार्बन चाहिए, 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सिंगल। अब यहाँ पे चाहे ट्रिपल लगा लो, चाहे यहाँ पे सिंगल लगा लो, आपकी मर्जी। इस कार्बन के 4 हाथ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के 4 हाथ पहले से भरे हुए हैं, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के 4 हाथ यहाँ पे बना दिए, तो ये हो गया प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। अब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत आसान इसका भी। 3 कार्बन बना लिए। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन बना दो, इसके भी 4 बना दो, और बाकी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दो। और सबके पेट में 8-8 इलेक्ट्रॉन डाल दो। देखो भाई, इस कार्बन के पेट में 8 गए क्या? हाँ, चले गए। इस दूसरे वाले को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पेट में भी गए। और इसको देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पेट में भी 8 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया अंदर? हाइड्रोजन तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के भी 2, इस हाइड्रोजन के भी 2 और इस हाइड्रोजन के भी 2, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोपाइन का। आपको समझ में आना चाहिए। आपको बस इतना याद रखना है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, और अगर एल्कीन्स बना रहे हैं, एल्काइंस बना रहे हैं, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक ही बार लगाना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर लेते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे मैं ब्यूटेन की बात करता हूं, यहाँ पे कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे कि ब्यूटेन की बात करते हैं, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। हाँ जी, बिल्कुल है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? C4, क्योंकि ब्यूट में 4 कार्बन, H2n+2, तो H10 हो गया। तो यहाँ पे देखो, बाकी हाथ कार्बन से फुलफिल कर दिए, सॉरी हाइड्रोजन से। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी लगाओ भाई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आइसोमर्स का मतलब क्या है? अगर इस ब्यूटेन को मैं कुछ इस तरह से बना दूं, भाई बात तो वही है ना, स्ट्रक्चर बदल दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बट फॉर्मूला C4H10 ही रहेगा। कैसे? बाकी यहाँ पे भी लगा दो आप हाइड्रोजन। हर कार्बन के 4 हाथ होते हैं, मान लो बात। इस कार्बन के भी 4 हाथ होंगे। कैसे? देखो, इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने लगाओगे आप? यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अब इस कार्बन को देखो तो इसके कितने हाथ फुलफिल्ड है? इसका एक हाथ फुलफिल्ड है, तो यहाँ पे लगाओ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन
और एक हाइड्रोजन। इसको देखो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। देखो हो गए, H10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चर बदल देना है। रिंग शेप्ड हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। तो रिंग शेप्ड में हम सबसे पहले बात करते हैं हेक्सेन की। तो आपको पता है हेक्सेन क्या होता है? हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं 6। एन लगा हुआ बेटा, एन लगा है ना, इसका मतलब क्या होगा? C6H कितने हो जाएंगे? H2N+2 होता है तो H14। अब साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह से, कार्बन साइकिल की फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। ठीक है, ये देखिए, बाकी जितनी भी वैलेंसीज है उसको हमने हाइड्रोजन से भर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कार्बन के 4 हाथ, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। और बाकी जितनी भी वैलेंसीज है उनको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दें, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरीके से बेंजीन भी होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बेंजीन एल्केन, एल्किन और एल्काइन से अलग है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। आपको ये चीज याद रखनी है। इसमें लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था बेंजीन से। बेंजीन में आपको क्या करना है? 6 कार्बन बनाने हैं साइक्लिक फॉर्म में। कैसे बनाने हैं? इस तरह से देखिए, 2 आमने सामने बना लीजिए और एक ऊपर बना लीजिए, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगाने हैं। एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, अब एक सिंगल लगेगा। अब एक डबल लगा दिया इस कार्बन के बीच में, एक सिंगल लगेगा। अब एक डबल लगा दिया, एक सिंगल लगेगा। हर कार्बन के 4 हाथ। ये चीज मैंने आपको गोल्डन रूल बता ही दिया है। अब इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन के 1 2 3 हाथ पूरे, चौथा हाथ में हाइड्रोजन। इसके देखो 1 2 3 कंप्लीट, चौथे हाथ में हाइड्रोजन। इसके 1 2 3 4 कंप्लीट, चौथे हाथ में हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन का कंपाउंड C6H6 बेंजीन, इसको हम बोलते हैं। इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है विद ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा? होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर, अब यहाँ पे भी ये चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे। एक सीरीज होती है कंपाउंड्स की। कैसे हम इसको समझेंगे? अगर हम एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज की बात करें तो आप देखो एल्केन्स में क्या होता है बेटा, आप एग्जांपल से समझो। मीथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10 और पेंटेन का C5H12। अब आप देखो, हर जो अगला एलिमेंट है, सक्सेसिव कंपाउंड है, वो किससे डिफर कर रहा है? CH2 से। देखो यहाँ पे मीथेन में CH4 है और इथेन में C2H6 है, तो डिफरेंस कितना है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। देखो यहाँ CH4 से C2H6 हो गया, ऐसे C3H8 हो गया। देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, CH2 का डिफरेंस होता है सब में। ठीक है, ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स होती है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरीके से एल्केन्स की भी देख लेते हैं। इथीन के ये फॉर्मूले लिखे, लेकिन सब में डिफरेंस कितना होगा? देखो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का सब में। और इसी तरीके से होमोलोगस सीरीज ऑफ, अगर हम एल्काइंस की बात करते हैं तो इसमें भी C2H2 है और यहाँ पे C3H4 हो गया, CH2 का ही डिफरेंस होता है। अब इस होमोलोगस सीरीज की कुछ खास बातें हैं वो हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, जिनको हम बोलते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम फॉर्मूला। सबको हम सेम फॉर्मूले से ही लिखते हैं, जैसे कि सारे मेंबर्स, जैसे एल्केन्स है तो उनको हम एल्केन्स बोलेंगे, जितने भी हैं मीथेन, इथेन, इथीन, प्रोपीन, इन सबको हम सेम फॉर्मूले से बोलेंगे, जिसको कि हम एल्कीन्स बोलेंगे। बाकी एल्काइंस CnH2n-2 वाले तो सबको हम सिमिलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सीरीज के जितने भी हैं, जितना भी डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर मासेस का, 2 के बीच में, वो 14 होता है। क्यों होता है? कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 और हाइड्रोजन का 1। तो CH2 से डिफर कर रहे हैं, CH2 से सब लोग डिफर कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो ये हो गया 14। तो जितने भी एडजेसेंट होमोलोग्स, इनको हम होमोलोग्स बोलते हैं। मीथेन के बाद जो इथेन आ रहा है उसको हम होमोलोग्स बोलेंगे, एडजेसेंट आपस वाले। तो वो मॉलिक्यूलर मास 14 से डिफर करते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं। ऑल कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज
सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेशन में भी लिखा था। मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर स्ट्रक्चर तो होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी कभी चेंज हो जाती हैं। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं? देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटीन, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इथेन से, इथेन का कम होगा प्रोपेन से। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, सॉलिबिलिटी भी नीचे आने पे बढ़ जाती है। जैसे कि प्रोपेन की सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी इथेन से। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे और सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस चैप्टर की कहानी बस इतनी सी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने उठाई है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तैयार रहिए इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में, जिसमें कि हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लाएंगे। बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो चुका है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।